3 अप्रैल है, शुक्रवार है। इंदौर में तमाम खबरें ऐसी हैं जो आपसे सरोकार रखती हैं। ये वो खबरें हैं जिनके बारे में आपको अलग अलग अखबार तलाशने होंगे, और हम एक जाजम पर इसीलिए उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आप तक पहुंचते हैं और उसके पीछे का एनालिसिस भी। शेखर जी खबरों के पीछे की पूरी जानकारी आपको इसलिए देते हैं कि बाकी जानकारी भी आपको, खबर देना और खबर के पीछे की जानकारी होना ये एक बड़ी बात होती है। और हम ये कोशिश करते हैं ईमानदारी से कि आपको अधिक से अधिक खबरें पूरे वृतांत के साथ उपलब्ध हो जाए, ताकि उस खबर को लेकर आपके मन में कोई चूक भावना ना हो। आप ये महसूस कर रहे होगे कि बहुत सारी खबरें आपके हमारे बता देने के तीसरे या चौथे दिन बाद आपको दूसरे अखबारों में पढ़ने के लिए मिल रही होगी। और हम खबरों को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं, और ये आपके शहर से और आपसे जुड़ी हुई खबरें होती हैं। तो हम आज शुरू कर रहे हैं, आज दोपहर की खबरों शुरू करेंगे हम। आज बाजार बंद है, इसलिए व्यापार का कोई मामला ज़्यादा है नहीं, पर दोपहर खबरों शुरू करें। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये पहली बार होगा इंदौर में कि पूरी कॉलोनी के पूरे 71 मकान एक कॉलोनी के तोड़े जाएंगे। ये बड़ा मामला है, क्योंकि तमाम जगह से होते लंबे समय से न्याय नगर की ज़मीन पर एक कॉलोनी में मकान बन गए थे। कृष्ण बाग के नाम से कॉलोनी बनी हुई थी, और इसके 71 मकानों को तोड़ने का अंततः फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो गया। कलेक्टर का भी कहना है कि 2-3 दिन की छुट्टी के बाद बड़े पैमाने पर तैयारी की जाएगी इसको लेकर, और ये ज़मीन खाली कराई जाएगी। ये शहर में अवैध कॉलोनियों या कॉलोनियों में ज़मीनों की हेराफेरी को लेकर मैं सोचता हूँ शायद बहुत बड़ा निर्णय है। इसके बाद में ये एक सबक भी होगा और एक रास्ता भी खुलेगा, लोगों के मन में डर पैदा होगा। इस समय जो डर नहीं है लोगों के मन में, वो डर पैदा हो जाएगा कि अगर हम ऐसा कर लें या ज़मीन में खेल लें तो बाद में मकान दे दें तो नहीं टूटेंगे। पर ये एक सबक भी होगा, पर इसके पीछे खेलने वालों को भी सज़ा होनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। क्या है सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं यहीं से शुरू करूंगा कि जिन लोगों ने इन लोगों को यहाँ पर लोगों को बसाया, उन 71 परिवार को बसाया, उनकी गलती कितनी है कि उन्होंने आगे देखा ना पीछे देखा। कम दाम में आपको प्लाट मिल रहा था तो ले लिया उन्होंने, पर उसकी पीछे की पर्दे की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की कि अवैध कॉलोनी है, किस जमीन पर बसी है, कौन लोग इसे बसा रहे हैं, क्या उन्हें उसका अधिकार भी है या नहीं। न्याय नगर घर निर्माण सहकारी संस्था ने जो है ये कृष्ण बाग कॉलोनी काटी थी। 2024 में इसका कोर्ट से एक फैसला आया, हाई कोर्ट से। तब जो है 15 मकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चल गया था। बच्चे मकान वाले जो है मिलकर जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, वहाँ से भी निराशा हाथ लगी है। निराशा हाथ लगने के पीछे एकमात्र वजह यही है, वहाँ भी दलील दी गई कि परिवार वहाँ रह रहे हैं वर्षों से, वे कहाँ जाएंगे, पूरा जीवन भर की पूंजी लगा चुके हैं। पर बात सिर्फ वही आती है कि यह कहकर किसी जिम्मेदारी से गलत काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। कॉलोनी गलत कटी थी, काटने वाले गलत थे, इसलिए कॉलोनी को रद्द कर दिया गया। बुलडोजर नगर निगम चलाएगा अपनी जगह, पर सवाल फिर भी वहीं आके उठता है कि उन जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी जिन लोगों ने इन परिवारों को बसाया था। एक और खबर पर हम बात कर रहे हैं। आज एमवाई में एक बड़ा विचित्र ऑपरेशन हुआ, मतलब कल हुआ ये ऑपरेशन, और डॉक्टरों की पूरी टीम लगी थी इसके अंदर। मैं सोचता हूँ शायद डॉक्टरों की जिस टीम ने काम किया है उसको लेकर मैं नाम आपको बाद में बता दूंगा। सीनियर डॉक्टर सुब्रजीत नायक सहित जूनियर डॉक्टर हैं जो शामिल रहे। एक व्यक्ति है जिसको खरगोन से यहाँ लाया गया था, उसके गले में सरिया आगे से घुस के पीछे से घूम के ऐसा आ गया था, और वहाँ जब देखा गया उसको खरगोन में तो उसको बताया गया कि इसका बचना, ये मतलब यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता इसका। और मेरी याददाश्त में इस प्रकार का इंदौर एमवाई में यह दूसरा ऑपरेशन मैंने देखा है। एक झाबुआ से किसी बच्चे को लाया था जिसके पेट ऊपर से गिरा था, तो सरिया पेट से निकल के आगे तक बाहर आगे निकल गया था, तो वैसा का वैसे ही उसको यहाँ लाया गया था और उस बच्चे का जीवन बचा था। 7 या 8 साल का बच्चा तो झाड़ से गिरा था। ये दूसरा प्रकरण है एमवाई में। अंदर एमवाई में अच्छे कामों को लेकर हमेशा जो है एमवाई में दूरी हो जाती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एमवाई आज भी इंदौर के नहीं, मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा अस्पतालों में है जहाँ ऐसे कठिन ऑपरेशन होते हैं जिनको लेकर तमाम निजी अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और वो नहीं हो पाते हैं, और आखिरी में उन इलाज होते हैं, ऐसे लोगों का इलाज होता है जिनको दुनिया भर से मना हो जाता है कि अब आपकी कोई संभावना नहीं है। तो एमवाई हमारे यहाँ जो है एक हमारी पहचान भी है, और एक अच्छा प्रयास डॉक्टरों ने किया आज बचाने का, बधाई के पात्र भी हैं। क्या सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हम बड़े अस्पताल को लेकर जो है खबरें जो है क्या इलाज में लापरवाही की बात कर लें, चूहे निकलने की बात कर लें, बिल्ली के घुस जाने की बात कर लें, सारी बातें तो होती है। उस बीच इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पर जो है इलाज भी बेहतर होता है, और वहाँ के जो डॉक्टर है वे समर्पित, उतने ही समर्पित हैं जितने जो है छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए समर्पित होते हैं। जैसा हम निजी अस्पताल में पैसा देकर डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, वैसा यहाँ पर मुफ्त में भी ऐसा इलाज हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं एक और खबर है दोपहर की, होलकर राजवंश घराने की। 16वें उत्तराधिकारी को लेकर अगर आप पिछले कुछ दिनों से अखबारों की जाहिर सूचनाएं अगर पढ़ रहे होंगे
तो होलकर राजघराने के 16वें राजवंश के जो 16वें उत्तराधिकारी उसको लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। और विवाद ये कि महारानी उषा देवी यशवंतराव रेंडोल को घोषित कर दिया उत्तराधिकारी। इसको लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ होलकर रियासत में। 1000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का अभी मालिक है होलकर परिवार। और इसमें कुछ परिवार के कुछ लोग जो हैं जिनकी शादी ईसाई परिवार में या अन्य जगह पे हुई है, जिन लड़कियों की शादी, अब वो परिवारों में इतनी खींचतान हो रही है उत्तराधिकारी को लेकर, और पिछले लंबे समय से ये मामला शहर में चल रहा है। लोगों तक अभी हाल गाहे बगाहे बात चल रही थी, पर अब ये मैदान में पूरी तरह से खुल के आ गया, क्योंकि अथाह संपत्ति को लेकर भी खींचतान होलकर परिवार में मची हुई। क्या है साहब? सब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। होलकर रियासत में इस तरीके की बात इसलिए खींचतान मची है, अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है होलकर राजवंश अभी भी। तो जहाँ पे अरबों रुपए की संपत्ति आपके पास होगी तो वहाँ पे कोई सा भी रियासत, कोई सा भी राजवंश हो, कोई से भी घराने हो, उसके अंदर खींचतान मचनी है, क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी होती है। इसमें यह कि दूसरे पक्ष ने कहा कि उषा देवी को जो है विवाह के बाद में उनका विवाह हो चुका था और वो दूसरे घराने में जा चुकी थी, इसलिए उनका होलकर रियासत में उनका कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं है। दूसरा एक और दावा यह था कि चूंकि उन्होंने ईसाई परिवार में शादी की थी, इसलिए उनका मराठी परिवार से कोई मामला नहीं रहा। होलकर रियासत में देवी अहिल्याबाई होलकर का एक लंबा कार्यकाल रहा, जो आज भी हम अहिल्या माता को याद करते हैं। इसके अलावा यशवंतराव होलकर, तुकोजीराव होलकर, ये बड़े नाम रहे जिन्होंने इंदौर को एक अलग से पहचान दी। चाहे इंदौर का एम्पायर अस्पताल हो या यशवंत सागर हो, 1935 में ये दोनों चीज़ें 5 लाख की आबादी के हिसाब से बनाई गई थी। रेसिडेंसी कोठी का निर्माण भी उसी समय पे किया गया था। तो होलकर रियासत जो है इंदौर से लेकर, मतलब मालवा से लेकर निमाड़ तक फैली हुई थी। और पहली ट्रेन अंग्रेजों के टाइम पे चलना शुरू हुई थी, वह भी होलकर रियासत के ही प्रयास से शुरू हुई थी। तो ये होलकर रियासत का अपना एक अच्छा पुराना इतिहास भी मौजूद है। अब हम बात करेंगे अग्निबाण की खबरों की। अग्निबाण खबरों में कुछ 1-2 खबरें जिस पर हम बात कर लेते हैं। आज विज्ञापन भरे पड़े। छोटा गणपति से क्षेत्र से मेट्रो को लेकर सब मकानों का सर्वे शुरू हो गया है। जुलाई के लगभग बताया जा रहा है कि टनल मशीन इंदौर आ जाएगी, जो अंदर की अंदर ही जो है पूरी टनल बनाने का काम करेगी। इसके साथ ही ये मकानों का सर्वे हो जाएगा। इन पर पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पहली बार हर मकान पे एक उपकरण लगाया जाएगा, जिससे जब टनल मशीन नीचे चलेगी तो उन मकानों का वाइब्रेशन भी देखा जाएगा कि इन मकानों में से कितना वाइब्रेशन टनल मशीन के कारण आ रहा है। ट्रेन को लेकर नहीं, पर टनल मशीन जब खोदेगी तो उसको लेकर कितना वाइब्रेशन आएगा, उससे अंदाज लगेगा इन मकानों का भविष्य क्या होगा। क्या साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। छोटा गणपति में क्षेत्र में मेट्रो का जो स्टेशन बनाने का काम हो रहने वाला है, उसको लेकर जो है पहले चद्दर लगा दिए गए थे और कहा सियासी बातें भी खूब कही गई थी कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन नहीं बनने दिया जाएगा। वादे भी हो गए थे, पर वादों का क्या, वादे तो वादे ही होते हैं, और वो नेताओं के वादे जो होते हैं वैसे ही होते हैं कि वो पूरे होते नहीं हैंगे। उसके बावजूद मेट्रो ने अपना काम जारी रखा है। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि मेट्रो ने वहाँ नोटिस किया है कि ये वो इलाका है जो आबादी वाला इलाका है। नीचे स्टेशन बनने के दौरान फिर टनल का जो काम यहाँ होना है, उस दौरान जो मकान प्रभावित हो रहे हैं, जिन मकानों के नीचे से ये मेट्रो की लाइन गुजरनी है, उनमें एक यंत्र लगा रहे हैं। उस यंत्र से बिल्कुल जानकारी लगती रहेगी कहीं मकान को क्षति तो नहीं पहुंच रही है नीचे चलने वाले काम की वजह से, ताकि मकानों पर किसी तरह का नुकसान ना हो और मेट्रो भी अपना काम कर ले। वाइब्रेशन से एक अंदाज लग जाएगा कि भविष्य में भी क्या स्थिति रहेगी। प्रयास अच्छा है, तकनीक बहुत अच्छी है, और इसका मुझे लगता है इससे नुकसान भी कम से कम हो पाएगा। एक और खबर है, अंततः शिवाजी मार्केट की दुकानों को भी नोटिस चस्पा हो गए। मुझे लगता है कि आज 5-15 दिन का इसका निपटारा होने की स्थिति आ गई, क्योंकि अब जो है यहाँ पर SDM के यहाँ से नोटिस निकल गए, क्योंकि बाकी का आगे का काम अभी वहाँ पर चूँकि मेट्रो का काम चल रहा है तो काफ़ी कुछ दुकानों का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब मुझे लग रहा है कि आगे की स्थिति के लिए और भी जगह जो काम चलना है मेट्रो का, तो उसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बार बड़ी तोड़फोड़ की जरूरत वहाँ पड़ेगी। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शिवाजी मार्केट के दुकानदारों की भलाई इसी में दिखती है कि अब वे जो है वहाँ से दुकानें शिफ्ट करने के लिए नगर निगम राजी हो जाए। अब तो वैसे भी नगर निगम ने उन्हें बेदखली के लिए नोटिस दे दिए हैं, अब नगर निगम उन्हें दुकान देगा भी नहीं। वजह से भी यह है कि निगम की अड़ीबाजी है कि निगम ने जब आपसे कहा खाली कर दो, आप खाली नहीं करा, आप कोर्ट चले गए। कोर्ट से निगम को डायरेक्शन हो गया कि इनसे एकदम जो है बलपूर्वक खाली ना कराया जाए। निगम ने नोटिस दे दिए, प्रक्रिया के तहत जो है इनकी किराएदारी खत्म कर दी, तो उसके बावजूद ये लोग खाली करने को तैयार नहीं। तो मामला SDM के कोर्ट में चला गया। SDM कोर्ट से नोटिस चस्पा हो गए हैं। नोटिस आपको लेने की जरूरत भी नहीं है, दुकानों पर सीधे चस्पा कर दिए गए हैं। सुनवाई का मौका दे रहे हैं 7 अप्रैल को। उसके बाद में SDM के द्वारा जो जिला प्रशासन के और पुलिस बल मिलकर जो है आपकी बेदखली कर देगा। और बची रही कसर जो है मेट्रो ने पूरी करी दी है। आधे से ज़्यादा दुकानों के हालात ऐसे हो गए हैं कि खुलने लायक ही नहीं बची है। वहाँ पर इतना धम 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 चल रहा है काम
कि वैसे भी दुकान पे आप बैठ नहीं सकते, इतनी आवाज़ वहाँ तक होती रहती है। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लें। लंबे समय से अटका तो कुशवाहा नगर का रोड अंततः 60 फीट चौड़ा रोड बनाने को लेकर सहमति हुई कि 15 करोड़ रुपए राज्य सरकार से मिल गए। ये रोड कुशवाहा नगर से नहीं, कहाँ पांडुरंगा का कहाँ मिलेगा? कुशवाहा नगर से लेकर जो है उज्जैन नाके पे मिलने वाला रोड है, जो उज्जैन नाके पे जाता है। अभी इसकी 30 से 40 फीट की चौड़ाई है और ये कुशवाहा नगर का वही रोड है जिसमें सब्जी मंडी लगती है। आपको बता देता हूँ, शाम होते ही सब्जी मंडी से पूरी जो है सड़क भर जाती है। इस सड़क को अब 60 फीट चौड़ा किया जा रहा है। इसको मास्टर प्लान की सड़क में शामिल करने का प्रस्ताव भोपाल भेजा गया था। अब मास्टर प्लान की सड़क में भोपाल भेजा गया तो पैसा भी अलग से चाहिए। 15 करोड़ रुपए शासन से मांगे गए थे, 15 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। हालांकि मंजूर होने में दिक्कत इस वजह से भी नहीं थी कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में यह सड़क आ रही हैगी, तो सड़क को राहत मिलनी थी। वहां से 15 करोड़ रुपए शासन से आ गए हैं, तो ऐसे में अब टेंडर होने वाला है, वर्क ऑर्डर वगैरह तैयारी है। सेंट्रल लाइन करके सिर्फ जो है लाल निशान लगाना ही बाकी है। मुझे लगता है अतिक्रमण भी नहीं है शायद 60 फीट का। नहीं, अतिक्रमण है वहाँ पर सड़क फिर भी अभी 40 फुट के आसपास चौड़ी है। 60 फुट करने में दिक्कत नहीं, दोनों तरफ 10-10 फीट हुई और बढ़ानी है। हाँ ठीक है, मतलब ये रोड बन जाएगी। मुझे लगता है कि एक और नया रोड सीधा जाने इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलना है कि जो रोड घड़ा गणपति से लेकर जो सुपर कॉरिडोर तक नंदबाग होते हुए जो जा रही है उस सड़क से ये सड़क मिल जाएगी, तो कम से कम यातायात का दबाव भी कम हो जाएगा। अब हम प्रभात खंड खबर की बात कर ले रहे हैं। प्रभात खंड खबर में एक खबर ले रहे हैं, दूध तो 3 रुपये लीटर में होगा, छाछ पे 10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। मतलब दूध के कारण छाछ के भाव भी अब तेजी से बढ़ने लगे। महंगाई तो अब सब तरफ आपको थोड़े दिनों बाद देखने को मिल जाएगी। दूध और छाछ की महंगाई का सवाल नहीं है। गैस की टंकी के भाव जो भाव बढ़े हैं, गैस की टंकी कमर्शियल टंकियों के भाव 215 रुपये बढ़ गए हैं। लगभग चाय की दुकानें, कचौरी, समोसे, पोहे, सब तरह पर आपको 5-7 दिन के अंदर इस पर महंगाई के चार्ट आपको दिखने लग जाएंगे। पोहे शायद 20 रुपये प्लेट के लगभग पहुंच जाएंगे, सामान्य स्थिति में जो 15 रुपये मिलते थे। कचौरी या तो छोटी हो रही है या उसकी कीमत भी 20 रुपये की जा रही है। कैसा? बिल्कुल यही बात है। कहा जाता है ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक का पीता है। अब दूध जो है ने आपको झटका देते हुए 3 रुपये लीटर दाम बढ़ गए हैं, तो छाछ जो है सीधी 10 रुपये बढ़ गई हैगी। तो सवाल यही आ गया, जिसका जो मन कर रहा है दाम बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ एक ही बहाना किया जा रहा है, युद्ध चल रहा है, सामान कच्चे तेल की सप्लाई नहीं हो रही, सामान की सप्लाई नहीं हो रही। अरे कहाँ से सप्लाई रुक गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। किसी भी एक टंकी की आड़ में जो है, और टंकी की सप्लाई भी सामान्य हो मुझे जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, टंकियों की दिक्कत हुई है। मैं जनता की घरेलू टंकियां तो आसानी से मिलती रही है। दूध और छाछ में क्या तकलीफ हुई कि दूध जो 3 रुपये लीटर बढ़ा था, छाछ को 10 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया। मतलब दूध से छाछ बनाने में आपको जो है इतनी महंगाई लग रही है कि आप सीधा 10 रुपये लीटर बढ़ा। लगता है गाय में पेट्रोल डीजल लगने लगा होगा 16, इसलिए भी हो सकता है कि शायद चारे के भाव बढ़ गए। वही ये तो वही बात होती है कि आपदा में अवसर तलाशने वाली बात जो होती है कि जिसकी जहां मन कर रहा है वहां पर अपने चीजें बढ़ाया जा रहा है। फिर आपने बात की पोहे, कचौरी, समोसे की। इंदौर शहर में कुछ दुकानदार ऐसे भी जो है ना 30 रुपये प्लेट पोहे कर दिए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता 30 रुपये प्लेट पोहे में वैसा क्या दे रहे हैं कि 30 रुपये प्लेट मांगना पड़ रहे हैं। कोई 25 रुपये ले रहे हैं, और बेचारे वो जो ठेले पर जो आपको इस शहर में जो नाश्ते की दुकानें चलाते हैं उन्हें भी अब मजबूरन 10 से 15 पे इसलिए जाना पड़ा है कि वो 30 रुपये पे पहुंच गए, 25 रुपये पे पहुंच गए, तो 5 रुपये तो हम भी बढ़ा ही सकते हैं और बढ़ा कह सकते हैं। जब से मुझे लगता है उन्होंने दुकान लगाना शुरू करी है, पहली बार जो है 10 से 15 पे जा रहे हैं। सब तरफ महंगाई का दौर शुरू हो गया है। ये हैं शहर की वो मुख्य खबरें जो हमने आपको बताई। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को कृपया लाइक जरूर करिए और लिंक जरूर अपने मित्रों तक पहुंचाइए ताकि इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से कुछ नए सुझाव के साथ बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।